यदि इंसानों के पास अदालत है, यदि इंसानों के पास न्यायालय है, तो याद रखिए परमेश्वर के पास भी अदालत है, परमेश्वर के पास भी न्यायालय है और उसका जज स्वयं परमेश्वर है। और परमेश्वर के सामने किसी की भी नहीं चलती। चाहे आपने अच्छे कर्म किए हों, चाहे आपने बुरे कर्म किए हों, यहोवा परमेश्वर उन सभी कर्मों का लेखा जोखा लेगा, न्याय करेगा। स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर उसका खुद जजमेंट करेगा। आप बाइबल में पढ़ सकते हैं, सबोपदेशक की पुस्तक 12 अध्याय 14वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर मनुष्य के प्रत्येक कर्म को, उसकी सब गुप्त बातों को, चाहे वे भली हों या बुरी हों, न्याय के समय प्रस्तुत करेगा। जिस प्रकार से सीसीटीवी कैमरे में एक वीडियो चलती है, उसी प्रकार से मेरे अंदर और आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा बसा हुआ है, परमेश्वर का कैमरा लगा हुआ है। परमेश्वर उन सभी कर्मों का लेखा जोखा करेगा और उन कर्मों को प्रस्तुत कर देगा जो हमने गुप्त में किए हों, चाहे सबके सामने किए हों। परमेश्वर उनको प्रकट कर देगा सारे संसार के सामने कि हमने क्या अच्छा किया है और क्या बुरा किया है, और उस कर्म के अनुसार परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, जजमेंट के दिन किसी का भी कुछ नहीं चलेगा। आज समय है कि हम समय के रहते प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लें, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखें, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलें, ताकि हम उस न्याय के दिन परमेश्वर के सिंहासन के सामने निष्पाप ठहरें और परमेश्वर के साथ स्वर्ग के राज्य में आनंद करें, क्योंकि स्वर्ग का राज्य, न्याय का दिन बहुत निकट है। अदालत में स्थिर होना हम सब के लिए अनिवार्य है। अवश्य है कि आपके वो सारे गलत काम, सारी गलत चीज़ें छिप जाएं जब आप अपना पश्चाताप करें। आपके पाप सारी दुनिया के सामने प्रकट ना किए जाएं। अभी परमेश्वर के साथ हो लेने का समय है। परमेश्वर के वचन पर चलिए, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके उस अनंत जीवन को प्राप्त कीजिए जिसको देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपसे की है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेगा वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा, क्योंकि अनंत जीवन का मार्ग प्रभु यीशु मसीह है और हम सबको अनंत जीवन पाना अनिवार्य है। यीशु मसीह पर विश्वास करो ताकि आप अनंत जीवन को पाओ, और जो अच्छे कर्म, बुरे कर्म आपने किए हैं वो सारे संसार के सामने प्रस्तुत ना किए जाएं, प्रकट ना किए जाएं। आज समय के रहते अपने अंदर परिवर्तन लेके आओ, परमेश्वर पर विश्वास करो, अपने गुनाहों को मान लो और यीशु मसीह के पास आ जाओ, ताकि आप स्वर्ग के राज्य में हमेशा की ज़िंदगी का आनंद उठा सकें। खुदावंद आपको और आपके पूरे परिवार को अनंत जीवन दे और आपको खूब खुशियाँ, खूब तरक्की देता रहे।